Question number 14. Concept of physics SC1 rotational dynamics. The radius of gyration of a uniform disk. यह एक डिस्क है. About a line perpendicular to the disk equals its radius. Okay. Find the distance of the line from the center. मतलब कि रेडियस ऑफ गायरेशन हम लोग किसी भी बॉडी के लिए लिखते हैं m के स्क्वायर. दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं m के स्क्वायर लिखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन इसको बोलते हैं. अब इस k में और इस r में जो रिलेशन हम लोग निकालेंगे इसको यहाँ पुट कर देंगे तो मिलेगा आपको बस m r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू m k स्क्वायर. तो m कैंसिल हो जाएगी तो होगी क्या r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर. k इज इक्वल टू r डिवाइड बाई रूट अंडर 2. यही हो गई आंसर k की वैल्यू. और ये एग्जाम में बहुत कम पूछता है, ये आप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. Find the moment of inertia of uniform square plate of mass m and edge a about of its diagonal. ओके ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है. क्यों हो सकता है अच्छा? क्योंकि एक along द डायगोनल पूछा है. जैसे कि यह एक स्क्वायर प्लेट है, इसकी साइड और इसकी साइड दोनों ये हो गई. तो मुझे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है इसके अबाउट, दिस इज द आईडी. आईडी मीन्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया along द डायगोनल. और इसके अबाउट मुझे मालूम होना चाहिए. दिस इज द आईसीएम. क्या है ये? आईसीएम. तो ये जो लाइन है जैसा दिख रही है वैसा ही है, और ये जो लाइन है आईसीएम इन दोनों का परपेंडिकुलर ऐसे. क्लियर? तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से क्या लिखेंगे? आईसीएम इक्वल टू आईडी प्लस आईडी. क्लियर है? आईसीएम इक्वल टू आईडी प्लस आईडी. आईसीएम इक्वल टू हो जाएगी 2 आईडी इज इक्वल टू आईसीएम डिवाइड बाई 2. और इसको इक्वेशन नंबर क्या लगा देंगे? फर्स्ट. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. अब आईसीएम की वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो आईसीएम की वैल्यू कैसे निकलेगा ये पहले सोचो. आईसीएम इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर m डिवाइड बाई 12 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये हो गया लेमिना के लिए. किसके लिए हो गया? लेमिना. लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, बट दिस इज द स्क्वायर सो a इज इक्वल टू b. दिस इज द स्क्वायर, साइड विल बी इक्वल. अब पुट करो यहाँ पर तो यहाँ पर मिलेगा आईसीएम इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 12. दिस इज द a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. दिस इज द m डिवाइड बाई 12 2a स्क्वायर. दिस इज बिकम्स ma स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 6. अब इसको पुट कर देंगे फर्स्ट में तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट. तो फर्स्ट से अगर पुट करते हैं तो मिलेगा आपको आई डी इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 6. अब पहले से है 1/2 तो आंसर होगा एलोंग द डायगोनल एम ए स्क्वायर बाई 12. और ये हो गया आंसर. करेक्ट. तो ये था क्वेश्चन नंबर 15. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. द सरफेस डेंसिटी मास डिवाइड बाई एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क. पहली बात कि ये डिस्क है ऑफ रेडियस स्मॉल ए डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एज रो आर ए प्लस बी आर. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क थ्रू इट्स सेंटर. सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर आपको डेंसिटी दिया हुआ है जो कि चेंज कर रहा है. क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करेंगे तो डेंसिटी एज द फंक्शन ऑफ आर दिया हुआ है, ए प्लस बी आर दिया है. ए और बी कांस्टेंट है, आर जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, और इस डिस्क की जो रेडियस है वो है स्मॉल ए. तो अगर आप मानेंगे कि यहाँ पर मैं एक डिस्क कंसीडर करूँ, ये एक डिस्क हो गई, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर जाकर एक एलिमेंट्री पार्ट ऐसे आप कंसीडर करते हैं, ऐसे. ऐसे कंसीडर करें तो क्या लिखेंगे? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो डी आई स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर, और लिखेंगे डीएम, और इंटीग्रेशन दोनों साइड इंटीग्रेशन. तो यहाँ 0 से लेकर ए तक इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से 0 से लेकर आई तक करेंगे. क्लियर है?
तो अब डीएम के बदले क्या लिखेंगे, फार्मूला आप जानते हैं, रो आर इज इक्वल टू डीएम डिवाइडेड बटे, ये डिस्क है तो डिस्क में क्या हो जाएगा, एरिया होगा, क्या होगा, एरिया। तो एरिया कैसे लिखेंगे, 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर, ये समझ में आ गई बात। इसकी एरिया क्या होगी, इस छोटे से टुकड़े का सरफेस एरिया, इसकी आर्क कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। और ये आर की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, डी आर। और इस डी आर में जो मास है वो है डी एम। तो फाइनली आपको डी एम ऐसे मिलेगा, डी एम इज इक्वल टू रो आर 2 पाई आर डी आर। दिस इज द डी एम इज इक्वल टू रो आर, वट इज द वैल्यू ऑफ रो आर, रो आर की वैल्यू ए प्लस बी आर, तो दिस इज द ए प्लस बी आर, ए प्लस बी आर इंटू 2 पाई आर डी आर। अब इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे और इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। डी आई का इंटीग्रेशन 0 से आई में आई होगा, मैथ्स के स्टूडेंट है तो सिंपल ये जानते हैं। इसको लिखेंगे आर स्क्वायर और डी एम की वैल्यू लिखेंगे, डी एम की वैल्यू है ए प्लस बी आर 2 पाई आर डी आर। इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर ए तक, फिर इसको लिखेंगे और क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 पाई कॉमन है तो 2 पाई, सॉरी कांस्टेंट है तो बाहर कर दूंगा, 0 से लेकर ए आर, और यहाँ पर एक, यहाँ आर स्क्वायर और आर क्यू ए प्लस बी आर डी आर। अब इसको थोड़ा सा नियम से 2 पाई स्क्वायर ब्रैकेट इधर, यहाँ पर आ जाएगा आपको, ये वाली ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर लिख देंगे क्या, ए आर क्यू डी आर और 0 से ए प्लस यहाँ पर बी और आर क्यू, आर के पावर 4 डी आर और 0 से ए, इस तरह से लिख सकता हूँ। अगेन आई इज इक्वल टू 2 पाई, आई इज इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ पर लिखूँगा ए और आर के पावर 4 डिवाइड बटे 4 और 0 से ए प्लस बी, सॉरी आर के पावर 4 डिवाइड, बिल्कुल, और यहाँ पर हो जाएगा आर के पावर 5 डिवाइड बटे 5। बेसिक कंसेप्ट आप इंटीग्रेशन का जानते होंगे, उसी रूल को मैंने यूज किया है, इसमें कोई हार्ड, कोई डिफ़िकल्टी आप नहीं कर सकते कि डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। और सिंपल इसको आप पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, और इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा ए और आर के पावर 4, ए के पावर 4 डिवाइड बटे 4 प्लस बी ए के पावर 5 डिवाइड बटे 5। इसको सोल्व करना चाहते हैं तो और इसको छोटा कर सकते हैं, यहाँ पर आर के पावर 2 पाई आर के पावर 4, सॉरी ए के पावर 4 कॉमन हो जाएगा तो मिलेगा ए डिवाइडेड बटे 4 प्लस बी ए डिवाइडेड बटे 5, और यही आंसर हो जाएगा, करेक्ट। इसको मैंने कॉमन कर लिया, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, क्या है क्वेश्चन नंबर 17, ये देख लो आप पहले। A particle of mass m is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal. Find the torque of the weight of the particle about the point of projection when the particle is at the highest point. लैंग्वेज से आप समझ गए होंगे कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, तो प्रोजेक्टाइल जैसा आपको यहाँ पर स्पेस देना पड़ेगा, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई। अब इस तरह से किसी पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट किए, सपोज दैट कि यू से चाहे भी से, यू से प्रोजेक्ट किया है, तो इसकी प्रोजेक्टाइल ऐसे होगी, ये एंगल कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगी, वो हो गई। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस जगह पर टॉर्क बतानी है, तो यहाँ पर टॉर्क बताना है तो एम जी नीचे लग जाएगी माइनस जे कैप में फोर्स लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर देंगे कि इस तरह से एक आर को वेक्टर लेंगे, आर वेक्टर ले लेंगे। तो मुझे जनरल में आपको टॉर्क निकालना है, तो टाउ इज इक्वल टू जो होती है वो होती है आर वेक्टर अक्रॉस एफ वेक्टर। तो आर को हम लोग लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, आप जैसा जानते हैं काइनेमेटिक्स में, अक्रॉस यहाँ पर लिखेंगे एम जी, फोर्स कहाँ लग रही है, सीधे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर लिख देंगे जे कैप। क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है, देख लो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एम जी माइनस जे कैप, क्रॉस लिखा हूँ। और इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू एक्स आई क्रॉस एम जी माइनस जे कैप प्लस वाई वाई जे कैप क्रॉस एम जी माइनस जे कैप। तो आई क्रॉस
जे क्या होता है के, पहले से माइनस है तो एक्स हो गया और एम जी हो गया, एक्स हो गया और एम जी। और आई क्रॉस जे क्या होगा, के, पहले से माइनस है तो के हो गया, और यहाँ पर जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आपको जीरो मालूम है। ये रिजल्ट आता है एक्स एम जी माइनस के कैप। बच्चों एक्स की वैल्यू कैसे लिखते हैं, याद है आपको, एक्स की वैल्यू लिखते हैं वी एक्स प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी, वी एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे एम जी, अगेन लिखेंगे माइनस के कैप। बच्चों टाउ इजिकल टू, अब मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, टाउ इजिकल टू वी एक्स का मतलब हुआ यू कॉस थीटा इंटू टी, ओके, और प्लस जीरो, चूँकि ए एक्स की वैल्यू क्या होती है जीरो, और इंटू एम जी माइनस के कैप। अगेन आप लिख सकते हैं यू कॉस थीटा इंटू टी इंटू एम जी माइनस के कैप। अब यू कॉस थीटा तो सही है, टाइम क्या होगी, टाइम जो होगी यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट है यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी इंटू एम जी माइनस के कैप। बच्चों एम जी से जी कट जाएगी तो यहाँ पर मिलेगी यू इंटू यू, यू स्क्वायर, अगेन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू एम माइनस के कैप। फाइनली आप लिख सकते हैं यू स्क्वायर इंटू एम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के कैप। आंसर में भी मैग्नीट्यूड के टर्म में रहेगा, तो टाउ इक्वल टू एम ई स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज द आंसर। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर और 17 तक का सोल्यूशन है, जिसको आप डिफिकल्ट नहीं कर सकते, सिंपल है।